में आपको बहुतायत से आशीषित करे। और परमेश्वर के वचन की ओर चले, परमेश्वर की वाणी को ग्रहण करें। हम देखते हैं आज अपने सब पवित्र बाइबल खोले, मार्कुस 5 अध्याय उसका 25 वचन। सब अपने अपनी पवित्र बाइबल को खोलो, मार्कुस 5 अध्याय उसका 25 वचन। यहाँ पे और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में से पीछे फिरकर देखा और मेरा पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ। उसके चेलों ने उससे कि भीड़ तुझ पर गिरी, तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर पुष्टि की। तब स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और अपने पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। पवित्र बाइबल निकाली, वचन निकल गया सबका, देख लिया आपने, सुन लिया। अब मैं 1 2 3 करूंगा, आप खुद पढ़ो। 25 और 26 वचन। 1 2 3 स्टार्ट करो। जोर से पीछे वाले आगे वाले जोर से बोले। एक स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। सब बोले। एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। हालेलुया। ये वाला रोग हमेशा स्त्रियों में पाया जाता है। इस संसार के अंदर, इस हमारे समाज के अंदर, लोगों के अंदर तरह तरह के रोग पाए जाते हैं। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ है, किसी को लहू बहने का, किसी को पत्थरी का, किसी को स्टोन का, किसी को अलग अलग तरह के रोग हर इंसान के अंदर पाए जाते हैं। इस स्त्री को लहू बहने का रोग था और उस रोग को एक दिन, एक साल नहीं बल्कि 12 साल हो चुके थे। कितने साल हो चुके थे? सब बोलो 12 साल। 12 साल 12 साल से वो स्त्री बीमार थी, उसको रोग लगा हुआ था। और लिखा हुआ है कि वो बहुत सारे वैद्यों के पास गई, परंतु कुछ भी आराम ना पाया। बहुत सारे वैद्यों के पास गई, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, बहुत सारे हकीमों के पास गई, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, बहुत सारे धार्मिक स्थानों पे गई, लेकिन वो स्त्री अपनी बीमारी से चंगी ना हो सकी। वो कितने साल से बीमार थी? तो बोलो कितने साल से? 12 साल से। सोचो उसके घर वालों ने उस पर कितना पैसा खर्च किया हुआ था, उसके परिवार वालों ने उस पर कितना व्यय किया होगा। उसका सारा धन दौलत, जमीन जायदाद, जितना भी उसके पास सोना चांदी, सब कुछ उसने बेच दिया था ताकि वो अपनी बीमारी से चंगी हो सके। हालेलुया। आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो अपनी बीमारी के कारण अपने घर का सारा पैसा जमा पूंजी खर्च कर चुके हैं। कोई डॉक्टर से दवाई खा रहा है, कोई वैद्यों से खा रहा है, कोई इलाज धार्मिक स्थानों पे जाके इलाज करवा रहा है, लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक नहीं, जिस पर परमेश्वर का ग्रेस नहीं, जिसके सर पे परमेश्वर का हाथ नहीं, वो चाहे जितनी मर्जी भी दवाई खा ले, लेकिन उसके जीवन में वो दवाई काम नहीं करती। हालेलुया। हालेलुया। दवाई तब काम करेगी जब आप दुआ करोगे। दवाई तब काम करेगी जब परमेश्वर
परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर होगा। दवाई तब काम करेगी जब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी। दवाई तब काम करेगी जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। दवाई तब काम करेगी जब आप परमेश्वर की आत्मा में बढ़ेंगे। दवाई तब काम करेगी जब आप प्रार्थना के अभिषेक में बढ़ेंगे। हालेलुया। इस तरह आप चाहे जितनी मर्जी दवाई खाओ, 1 दिन, 2 दिन, 4 साल, 10 साल, 20 साल। इस औरत ने 12 साल तक दवाई खाई। बोलो कितने साल तक दवाई खाई? 12 साल। इसका पति पैसे लेके आता होगा और ये कहती होगी, मुझे पैसे दो, मैंने वैद्य को दिखाना, मुझे पैसे दो, मैंने डॉक्टर को दिखाना, मुझे पैसे दो, मैंने हकीम को दिखाना। जितने पैसे आते थे उतने पैसे वो खर्च, और धीरे धीरे उसके घर का सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। हालेलुया। हमारे पास इस चर्च के अंदर परमेश्वर के घर में वही लोग आते हैं जो बीमारियों से जकड़े होते हैं, दुष्ट आत्माओं से जकड़े होते हैं और तरह तरह के रोगों से, भांत की परेशानियों से जकड़े होते हैं। जब वो यहाँ वहां दाएं बाएं सब घूम लेते हैं, जमा पूंजी खर्च कर लेते हैं, घर का पैसा खर्च कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसके बाद उसको कोई ना कोई मैसेज देता है कि आप परमेश्वर के घर में जाओ। हालेलुया। ये औरत ने 12 साल डॉक्टर के पास भागती रही, लेकिन कभी भी चंगाई ना पाई। लिखा उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी उसने वो सारी की सारी पूंजी खर्च कर दी, परंतु उसने कुछ भी लाभ ना पाया, कुछ भी लाभ, एक पैसे का भी उसको प्रॉफिट या लाभ नहीं हुआ। हमारी बीमारी उसकी जैसी थी वैसी की वैसी ही बनी हुई थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हमारे शरीर के अंदर बीमारी, जब हम दवाई खा रहे हैं, धार्मिक स्थानों पे जा रहे हैं, हम वैद्यों को दिखा रहे हैं, तरह तरह के हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, प्रिकॉशंस अपना रहे हैं कि इस बीमारी से मैं चंगा हो जाऊं या चंगी हो जाऊं, तब जब भी बीमारी, कोशिश करने के बाद भी अगर बीमारी ठीक ना हो तो फिर इंसान कहां जाएगा? हालेलुया। फिर इंसान कहां जाएगा? वो तो सोच लेता कि मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, मैंने सारे धार्मिक स्थानों पे दिखा दिया, मैंने सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, मैंने वैद्यों को दिखा दिया, मैंने बहुत सारे जोगी चेलों को दिखाया, लेकिन अब भी मैं ठीक नहीं हूँ। अब मैं कहां जाऊं? मेरे लिए तो सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। याद रखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे लेकिन मेरा दरवाजा अगर खटखटाओगे तो मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं कहता हूं कि आप उस परमेश्वर का दरवाजा खटखटाते हो। आप सबसे पहले दरवाजा किसका खटखटाते हो? डॉक्टर का, धार्मिक स्थानों का, लोगों का, कि मुझे राय दो, मुझे बताओ कि मैं कहां जाऊं, मैं किस तरह से करूं। हालेलुया, हालेलुया। इस औरत ने बहुत सारे वैद्यों के पास गई, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, इसको बहुत सारे लोगों ने सलाह दी होगी कि तू उस डॉक्टर के पास जा, तू उस वैद्य के पास जा, तू ये वाली दवाई खा, तू ये वाली कैसे दवाई खा तो ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुई। हालेलुया। अब ये किसके पास आई? दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर जीसस के पास आ गई। हालेलुया। किसके पास आ गई? आपसे दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट, सारी बीमारियों के इलाज करने वाले डॉक्टर, उसका नाम है डॉक्टर जीसस। बोलो क्या नाम है उसका? बोलो डॉक्टर जीसस। बोलो डॉक्टर जीसस। मुझे चंगाई दे, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि अब मैं तेरे पास आ चुकी हूँ, अब मैं तेरे पीछे चलने लगी हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा हो कि औरत ने जब सारे वैद्यों के पास जा चुकी, सारा व्यय कर चुकी, लिखा उसे कुछ भी लाभ ना हुआ, कुछ भी लाभ ना हुआ, कोई फायदा ना हुआ। उसके बाद उसने क्या किया? उसने मन में सोच लिया कि अब मैं यीशु के पास जाऊंगी। अब उसने क्या सोचा? मैं किसके पास जाऊंगी? यीशु के पास। लेकिन आगे लिखा हुआ है भीड़ में से निकलकर, कहां से निकली वो? तो बोलो भीड़। जब आप यीशु के पास आना शुरू करोगे तो याद रखना कि आपके सामने बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है, बहुत दुनिया आपके सामने खड़ी है, बहुत बड़ी भीड़ आपके सामने खड़ी है, जो आपको यीशु तक नहीं जाने देगी। वो करोगे, वो बोलेंगे कि तू यीशु के पास मत जा, मैं तेरे को लेके चलता हूँ उस धार्मिक स्थान पे, मैं तेरे को लेके चलता हूँ उस डॉक्टर के पास, मैं तेरे को लेके चलता हूँ सुपर स्पेशलिस्ट के पास, तू उधर यीशु के पास मत जा, तू मेरे पास आ, मैं तेरे को लेके चलता हूँ। हालेलुया। इस औरत के साथ भी वैसा ही हुआ।
ये औरत ने सोच लिया कि अब मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, अब मैं वैद्य के पास नहीं जाऊंगी, मैं और किसी के पास नहीं जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास जाऊंगी। हालेलुया। क्या सोच लिया इसने मन में ठान लिया कि अब मैं यीशु के पास जाऊंगी। उसने क्यों सोचा ऐसा मन में कि अब मैं यीशु के पास जाऊंगी? क्योंकि उसको किसी ना किसी ने मैसेज दिया कि तू यीशु के पास जा और तू चंगी हो जाएगी। आपको भी हो सकता है किसी ने मैसेज दिया, हो सकता है आपको किसी ने बताया कि तू यीशु के पास जा, तू यीशु के घर जा, तू चंगाई पाएगी। हालेलुया। सबसे पहले उन्हें यीशु की चर्चा सुनी। सबसे पहले क्या सुना उसने? यीशु की चर्चा। चर्चा का मतलब यीशु मसीह प्रचार करते हैं, यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं, यीशु मसीह लंगड़ों को चलाते हैं, यीशु मसीह अंधों को आंखें देते हैं। तो यीशु के पास जाते हैं, इनको चंगाई जरूर मिलेगी। इसने यीशु की चर्चा सुन ली और लिखा कि ये भीड़ में से पीछे से आए। आपके घर वाले आपका विरोध करेंगे, आपके मोहल्ले वाले आपका विरोध करेंगे, आपके रिश्तेदार आपका विरोध करेंगे, आपके पड़ोसी आपका विरोध करेंगे, आपका समाज आपका विरोध करेगा, यहाँ तक कि आपके पूरे समाज के लोग भी आपका विरोध करेंगे। हालेलुया। यस, यीशु मसीह के पास जाने के लिए आपको बहुत सारी बाधाओं से निकलना होगा। यीशु के तक पहुंचने के लिए आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा। अभी तो भीड़ का सामना करना होगा, इसको भीड़ को चीरना होगा, भीड़ में से निकलना होगा, तब जाके यीशु को छूना है। हालेलुया। यीशु मसीह आगे आगे जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे चेले हैं, उसके पीछे पीछे बहुत बड़ी भीड़ है और ये औरत सबसे पीछे। जब जब यीशु चलते थे तो उसके पीछे हजारों लाखों लोगों की भीड़ चलती थी। उस समय भी प्रभु यीशु के पीछे बहुत सारी भीड़ थी, आज भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ है और आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ चलेगी। लेकिन याद रखो, सब लोग उद्धार नहीं प्राप्त करेंगे, सब लोग चंगाई नहीं पाएंगे, सब लोग आशीषित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका मन परमेश्वर से दूर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, मन जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। जब इसने घर से चलना शुरू किया, सबसे पहले इसके परिवार ने, इसके मोहल्ले वालों ने इसका विरोध किया। उसके बाद यीशु के पास जब पहुंची तो बहुत बड़ी भीड़ इसके आगे थी। जब ये जाना शुरू किया तो भीड़ वालों ने इसको रोका। तू क्यों आगे जा रही है? हम तो उसके पीछे चल रहे हैं, यीशु के पीछे। तू हमसे आगे क्यों जा सकती है? कैसे जा सकती है? वो भीड़ में से निकलना शुरू किया। हो सकता लोगों ने उसको धक्के मारे हो, हो सकता लोगों ने उसको पीछे धक्का दिया हो, हो सकता लोगों ने बोला होगा कि हम यीशु को पहले छुएंगे, तू मत जा आगे। उसको बहुत बड़ी भीड़ का सामना करना पड़ा। वो भीड़ कौन है? हमारा समाज। वो भीड़ कौन है? हमारे रिश्तेदार। वो भीड़ कौन है? हमारे आस पड़ोस के लोग जो हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचने देना चाहते। हालेलुया। उसने यीशु के कपड़े को छू लिया। तो उसने क्या किया? यीशु के कपड़े को छू लिया। उसके जीवन में एक बीमारी का श्राप था। आज आपके जीवन में हो सकता है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो श्राप चल रहे हो जिनके कारण आप आशीषित नहीं हैं। हो सकता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो शराब आपके जीवन में चल रहे हैं जो बच्चों के जीवन में थे, आपके पहले पेरेंट्स के जीवन में थे और आज वो आपके जीवन में। वो शराब तब टूटेंगे जब आप परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ोगे। वो शराब तब टूटेंगे जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन बंधनों को आप तोड़ोगे। मांगोगे तो तुम पाओगे। जब आप परमेश्वर के द्वार को खटखटाओगे, उसके मन को खटखटाओगे, जब आप प्रार्थना करोगे, वहां तक पहुंचेगी उसके कानों तक, तो वो उसका उत्तर आपको जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आप हमारे पास अपनी समस्या को लेके आते हैं, हमारे के कपड़े को छू लिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कपड़े को छूने से पहले आपको भीड़ में से आगे जाना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको चंगाई की। जो उसके कपड़े को छूता था वो चंगाई पा जाता था, चाहे उसका रोग किसी भी तरह का क्यों ना होता हो। लेकिन यहाँ पे जो घटना है वो स्त्री की घटना लिखी गई है कि वो स्त्री 12 साल से बीमार थी। 12 साल से उसके लहू बहने का रोग था। आज डॉक्टर जवाब दे सकते हैं, वैद्य जवाब दे सकते हैं, आपके पड़ोसी जवाब दे सकते हैं, आपके घर वाले आपको पैसा देने से मना कर सकते हैं, लेकिन याद रखना यीशु मसीह फ्री में इलाज करते हैं, फ्री में। हालेलुया, हालेलुया। व्यय कर चुकी थी, सब कुछ खर्च कर चुकी थी, ये बिल्कुल खाली थी। अब इसने सोच लिया कि अब मैं यीशु के पास जाऊं। होती हुई यीशु तक पहुंची और उसने उसके कपड़े को छू लिया। जैसे ही उसने उसके कपड़े को छुआ तो उसने सोच लिया, मन में देख लिया, उसके मन में फील हो चुका, उसने अपनी बॉडी में महसूस कर लिया कि अब मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसी समय लिखा उसके लहू का बहाव बंद हो गया और उसने फील कर लिया कि मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने क्या किया? मुश्किलों का सामना किया, भीड़ का सामना किया, घर वालों का सामना किया और पहुंची, कहां पहुंची वो?
सब लोग कहाँ पहुंच गए? यीशु के पास। यीशु के पास। और यीशु के पास पहुंचने के बाद उसने क्या किया? बोलो किसको छुआ? बोलो यीशु के कपड़े को छू लिया। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? उसने यीशु के कपड़े को पीछे से छू लिया, उसके लहू का बहाव उसी समय बंद हो गया। उसने महसूस कर लिया कि अब मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। उसने महसूस कर लिया कि मेरे अंदर से कोई शक्ति निकली है। तो उसने चेलों को पूछा, मुझे किसने छुआ? चेले बोलने लगे, प्रभु जी यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ है, पता नहीं चल रहा कौन गिर रहा है आपके ऊपर, कौन आपको छू रहा है। उसने बोला, भले ही हजारों लाखों की भीड़ है, चाहे मुझ पर लोग गिर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे लाखों की हो, लेकिन चंगाई वही पाएंगे जिनका विश्वास होगा। यीशु के पीछे लाखों की भीड़ थी, लेकिन चंगाई कौन पा गई? जिसको विश्वास था, क्योंकि उसको विश्वास था कि अगर मैं छूऊंगा तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने बोला, छू तो सारे रहे मुझे सब लोग छू रहे हैं, सब मुझे टच कर रहे हैं, लेकिन किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ है। हालेलुया, हालेलुया। किसने मुझे किसके साथ छुआ? विश्वास के साथ। छूना अलग बात है, विश्वास करना अलग बात है। प्रेयर सारे करवाते हैं, लेकिन जो विश्वास के साथ करवाता है वो, जो विश्वास के साथ प्रेयर करवाता है वो आजाद होता है। मैं 12 साल से बीमार थी, मैं रोग थी, मुझे लहू बहने का रोग था, वो मेरे घर वाले मेरे से तंग आ चुके थे, पैसा खर्च कर करके वो भी तंग हो चुके थे। आज मैंने सोच लिया कि प्रभु यीशु मैं आज तेरे पास आऊंगी और तुझे छू जाऊंगी और चंगाई पाऊंगा। यीशु ने बोला, जा बेटी तू बीमारी से छूट गई और आगे कभी भी पाप मत करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो औरत चंगी हो चुकी है। चंगाई पाने के बाद वो कहाँ गई? घर वालों के पास गई होगी, समाज वालों के पास गई, मोहल्ले वालों के पास गई। उसने सबको बता दिया कि मुझे यीशु ने चंगा कर दिया। हालेलुया। उसने गवाही दी जाके। जब आप चंगाई पाते हो तो क्या आप अपने मोहल्ले वालों को बताते हो कि मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया? क्या आप अपने पड़ोसी को बताते हो कि मुझे यीशु मसीह ने आशीष दी? क्या अपने दोस्तों को बताते हो कि मुझे यीशु मसीह ने चंगाई दी है? अगर आप बताते हो तो समझो कि अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, अपने परमेश्वर के नाम को महिमा दी, परमेश्वर के नाम को इज्जत दी। परमेश्वर के नहीं होंगे, फलवंत नहीं होंगे, आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। आपको नाम को छुपाना नहीं बल्कि परमेश्वर के नाम को बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीषित करे। आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रेयर करूं। सब आंखें बंद करें। तेरे बच्चों ने पिता परमेश्वर जी आज का जो वचन सुना है, वचन इनके जीवनों में बहुतायत से आशीषित हो, फलवंत हो। ये बच्चे फलवंत हो प्रभु जी, तेरे अभिषेक नाम से खुदा, तेरे समर्थी नाम से पिता परमेश्वर, तेरे ईश्वर की आत्मा पर कार्य करे। होली स्पिरिट का अधिकार बच्चों पर हो। जो लोग विश्वास के साथ तुझे छुएंगे वो चंगाई पाएंगे प्रभु यीशु मसीह। जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया वो कभी भी शर्मिंदा ना हुए, उनके कभी भी मुंह काले ना हुए, बल्कि वो उज्जवल हो चुके हैं खुदा यीशु। सचमुच पिता परमेश्वर इन सबको मैं तेरे पवित्र लहू में छुपाता हूँ और इनके चारों तरफ तेरे स्वर्गीय दूतों का बड़ा बहन देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।